ड्रामा सीरियल इश्क में तेरे सदक़े की पहली किस्त एक जोरदार और अलामती मंजर से आगाज होती है, जहां एक हुजूम बार बार जुल्फ़िकार शाह का नाम पुकार रहा है। ये नारे सिर्फ एक शख्सियत की मकबूलियत नहीं बल्कि इसके रोब, इख्तियार और असर और रसूख की अक्कासी करते हैं, और इसी शोर के दरमियान हमें इसकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू देखने को मिलते हैं। इब्तिदा ही में जुल्फ़िकार शाह का सख्त और आमिराना मिजाज सामने आता है जब वो अपने बेटे सालार को खराब रिजल्ट पर सख्त सजा देता है, इसे तालाब में फेंकने की धमकी देता है और उसके अंदर खौफ बिठा देता है। ये मंजर वाजे करता है कि जुल्फ़िकार के नज़दीक इज्जत और कामयाबी सबसे बढ़कर है और नाकामी की कोई गुंजाइश नहीं। इसी के मुतवाज़ी एक सादा मगर दर्द भरी दुनिया नूर की है, जो अपनी सौतेली माँ महर ओश और सौतेली बहन फरा के साथ रहती है। नूर की माँ उसकी पैदाइश के 1 साल बाद ही वफात पा गई थी और उसके वालिद अहमद ने दूसरी शादी कर ली। अब नूर इस घर में एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि बोझ समझी जाती है। महरोश खिले अल्फाज में कहती है कि वो नूर को इसलिए पढ़ने का वक्त नहीं देती ताकि वो ज्यादा कामयाब न हो जाए, क्योंकि वो अपनी बेटियों की नाकामी के सामने सर नहीं झुका सकती। नूर हर वक्त घरेलू कामों में जती रहती है, चाय बनाना, कपड़े सिखाना, सफाई करना, और जरा सी देर पर इसे ताने सुनने पड़ते हैं, हत्ता कि जैतून का तेल गिर जाने पर भी इसे सख्त डांट पड़ती है। नूर अपनी सहेली ज़ारा से कहती है कि जब बचपन से सौतेली माँ के साए में पिलना पड़े तो खौफ इंसान की आदत बन जाता है। वो हर वक्त डरती है कि कहीं कोई बात इसके खिलाफ ना चली जाए। वो अपने वालिद से कभी शिकायत नहीं करती क्योंकि वो जानती है कि अहमद पहले ही माली दबाव और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे हुए हैं। दूसरी तरफ जुल्फ़िकार शाह की शान और शौकत वाली दुनिया है, जहां इसकी बीवी हूर इससे बेपनाह मोहब्बत करती है और वो भी हूर को अपनी जिंदगी का मरकज करार देता है। वो कहता है कि इसकी जिंदगी की इब्तिदा और इंतहा हूर से है, वो इसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हत्ता कि एक ज्वेलर की दुकान पर वो एक अंगूठी जो किसी और ने अपनी महबूबा के लिए बनवाई होती है दुगनी कीमत देकर खरीद लेता है, और सामने वाले शख्स को यह जताता है कि इसकी मोहब्बत इस कदर ताकतवर है कि इसने किसी और की मोहब्बत को खरीद लिया। इस मुकालमे में मोहब्बत और जुनून का फर्क वाज़े होता है, जहां सामने वाला कहता है कि यह सच्चा इश्क था और जुल्फ़िकार जवाब देता है कि अगर सच्चा होता तो दुगनी कीमत पर फरोख्त ना होता। यूं इसकी शख्सियत का एक जुनूनी पहलू सामने आता है। जुल्फ़िकार अपने कारोबार में भी इतना ही सख्त और संजीदा है। वो अपने दोस्त मुर्तज़ा से माज़ी याद करता है कि किस तरह इसने एक मशीन से फैक्ट्री शुरू की और अहमद ने अपनी जमा पूंजी इसे देकर उसका साथ दिया। वो मानता है कि अहमद का एहसान वो कभी नहीं चुका सकता, मगर साथ ही ये भी मालूम होता है कि अहमद का बेटा सालार लापरवाह और मूडी मिजाज है, जो दफ्तर नहीं आता और अपनी दुनिया में मगन रहता है। सालार की एक और दुनिया भी है, जहां वो अरोशिमा के लिए एक शानदार बर्थडे पार्टी रखता है, सबके सामने मोहब्बत का इजहार करता है और इसे कीमती तोहफा पहनाता है। ये मंजर सालार की रंगीन मिजाजी और रोमानवी तबीयत को जाहिर करता है। एक डिनर पार्टी के दौरान जुल्फ़िकार का गुस्सा एक बार फिर उरूज पर आ जाता है, जब सिगरेट के धुएं से हूर को तकलीफ होती है और वो एक मेहमान पर बरस पड़ता है, इसे बेइज्जत कर देता है और अपना नाम लेकर धमकी देता है कि अगर इसने दोबारा गुस्ताखी की तो अंजाम बुरा होगा। इसकी शिद्दत पसंद फितरत हर लम्हे नुमाया होती है, मगर इसी शाम एक बड़ी खुशखबरी मिलती है कि हूर माँ बनने वाली है। डॉक्टर की मुबारकबाद के बाद जुल्फ़िकार खुशी से पागल हो जाता है, घर आकर सबको जग्गा देता है, मिठाइयाँ बांटने का ऐलान करता है, 100 किलो मिठाई और 2 बकरे सदक़े के लिए देने का हुक्म देता है। इसकी माँ और बहन शीज़ा भी खुशी से निहाल हो जाती है। बाद अज़ां जुल्फ़िकार हूर को यकीन दिलाता है कि अब वो कोई काम नहीं करेगी, सिर्फ इससे मोहब्बत करेगी और उसका ख्याल रखेगी, मगर उसके अल्फाज में हसद भी झलकता है जब वो कहता है कि वो इस आने वाले बच्चे से भी हसद महसूस कर रहा है, क्योंकि अब हूर की तवज्जो तकसीम होगी। वो इकरार करता है कि अगर कोई और उनके दरमियान आया तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ हूर निहायत नरमी से इसके गुस्से के मसले की तरफ इशारा करती है और कहती है कि वो चाहती है कि वो किसी माहिर नफ्सियात से मिले ताकि वो मुतवाज़िन जिंदगी गुजार सकें। इब्तिदा में जुल्फ़िकार को बुरा लगता है, मगर वो वादे की लाज रखते हुए मान जाता है। यूं पहली किस्त में एक तरफ नूर की मजलूम और खौफजदा जिंदगी दिखाई गई है, जो सौतेली माँ के जुल्म और महरूमी के साये में पिल रही है। दूसरी तरफ जुल्फ़िकार शाह की ताकत, जुनून और गैर मामूली मोहब्बत की कहानी है, जो बज़ाहिर कामिल लगती है, मगर इसमें गुस्सा और शिद्दत का उनसर शामिल है, जबकि सालार और अरोशिमा की दुनिया एक अलग रोमानवी रंग पेश करती है। इन तमाम किरदारों की जिंदगियां आगे चलकर किस मोड़ पर मिलेंगी, ये आने वाली एक साथ में खिलेगा, मगर पहली ही किस्त ये वाज़े कर देती है कि यह कहानी मोहब्बत, जुनून, ताकत और महरूमी के दरमियान एक पेचीदा रब्त को बयान करेगी, जहां हर किरदार अपने अंदर एक अलग तूफान लिए हुए है।